हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुस्ताई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी के बारे में। आज हम पूरा खिलजी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जो बेस्ड है दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी से 1320 एडी तक चली और इसके बेसिकली तीन रूलर थे। जो पहला रूलर था वो था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जिसका पीरियड था 1290 से 1296 एडी तक। और इसने जो काम वो था खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर और सन ऑफ कायम खान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। दूसरा जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये काफ़ी पावरफुल रूलर था खिलजी पीरियड का, और ये जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का भतीजा था। और इसका पीरियड था 1296 टू 1316 एडी। और जो तीसरा जो और लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका पीरियड था 1316 एडी से 1320 एडी तक। और ये जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा इन तीन रूलर्स की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब हम इन तीन रूलर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आगे चलते हैं। पहले रूलर के बारे में हम जानेंगे। तो पहला रूलर था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका टाइम था 1290 एडी टू 1296 एडी। तो जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। ही वॉज 70 ईयर ओल्ड व्हेन ही अज्यूम पावर। वो एक 70 साल का आदमी था जब वो पावर में आया। ही हैज़ बीन द वार्डन ऑफ मार्चर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हैज़ फॉट मैनी सक्सेसफुल बैटल अगेंस्ट द मुगल्स ड्यूरिंग बलबल रेन। वो पहले एक वार्डन था और मार्चर था नॉर्थ वेस्ट में बलबन की आर्मी में, और उसने काफ़ी सक्सेसफुल बैटल्स अगेंस्ट मंगोल लड़ी हैं बलबन के टाइम पे। द खिलजीज वर ऑफ मिक्स तुर्किश अफगान डिसेंट। जो खिलजीज थे वो तुर्किश और अफगान का मिक्सचर थे। They did not exclude the Turk from high offers, but the rise of Khilji's to power ends the Turkish monopoly of high officers. उन्होंने uh, उन्होंने जो तुर्कों को था वो हाई ऑफिसर्स पे ही रखते थे, और खिलजीस जो थे उनका बेसिकली यही था कि वो अपने हाई ऑफिसर्स यानी जो तुर्क थे उनको हाई अपनी उस पे रखते थे। तो आगे चलते हैं। He tried to mitigate some of the harsh aspect of Balban ruler. उसने कुछ ऐसे जो रूल बनाए थे बलबन ने उसको हटाया वहाँ से। He was the first ruler of Delhi Sultanate who clearly put forth his view that the state should be based on willing sport of govern and that since the large majority of population in India were Hindus। तो वो एक पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसको समझ में आया कि इंडिया की लार्ज मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज हैं और उनको उसने गवर्न करना है। द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी अ इस्लामिक स्टेट। जो इंडिया का स्टेट है, इंडिया का जो एरिया है वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट। उसने टॉलरेंस मतलब माफ़ करना सीखा, और हार्श पनिशमेंट को उसने ने कम कर दिया। फॉर इंस्टेंस, मलिक जोज नेफ्यू ऑफ बलबन वॉज अलाउड टू रिमेन द गवर्नर ऑफ कारा। जो मलिक जाजू था जो बलबन का भतीजा था, वो गवर्नर ऑफ कारा ही रहा। व्हेन चोजू रिवॉल्ट, जब चोजू ने रिवॉल्ट किया, इट वॉज सपोज बट ही वॉज पार्डन। पर उसको उसकी टॉलरेंस की वजह से वो
उसको माफ़ कर दिया। When the thugs looted the country, they were allowed to go after a serve warning. जब ठग्स ने मतलब जो रॉबरर होते थे इंडिया में, उन्होंने कंट्री को लूटा, पर उनको भी ये जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी टॉलरेंस की वजह से जाने दिया। इन 1292 AD, when Malik Chozu revolted against, he was replaced by his nephew and son-in-law अलाउद्दीन खिलजी। फिर जब 1292 AD में मलिक चोजू ने रिवॉल्ट किया, दोबारा रिवॉल्ट किया, तब उसको रिप्लेस कर दिया उसने उसके भतीजे ने, जो सन इन लॉ भी था जलालुद्दीन खिलजी का, जो था अलाउद्दीन खिलजी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन इन्वेडेड देवगिरी। अलाउद्दीन ने देवगिरी पे हमला किया जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, एंड अकमुलेट एनॉर्मस वेल्थ, और देवगिरी को लूट कर वहाँ से काफ़ी सारा पैसा उसने बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ड्यूरिंग द रिसेप्शन इन 1296 CE, रिसेप्शन के टाइम पे जब इतनी बड़ी जीत का जश्न होता है, तो उस टाइम पे 1296 AD में ही ट्रांसजेंडर मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ नियर कारा। तो उसने अपने मतलब फादर इन लॉ को, तब अपने ससुर को, जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया कारा में, एंड अस्पर्स द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और उससे दिल्ली की राजगद्दी छीन ली। ही मेड जनरस गिफ्ट टू द नॉबल्स एंड सोल्जर्स टू विन ओवर देम। फिर उसने काफ़ी सारे गिफ्ट दिए अपने नॉबल्स और सोल्जर्स को जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर विन करने के लिए। तो आई होप आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पता चल गया होगा। अब हम दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर है, और इस रूलर के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ाने की। तो चलिए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने की। अलाउद्दीन खिलजी की रेंज जो थी वो 1296 से 1316 AD तक चली। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था, और इसको हम कह सकते हैं दामाद भी था। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ अमीर तुर्ज। वो अपॉइंट किया गया था एज अ अमीर तुर्ज, जिसको हम मास्टर ऑफ सेरेमनीज भी कहते हैं, एंड आल्सो अमीर मुमलिक, जिसको हम मिनिस्टर्स ऑफ वॉर भी कहते हैं, जिससे सेनापति कह सकते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ही फॉलोड बलबन्स पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की पॉलिसी को अपनाया फॉर ऑफ गवर्नेंस that was a quite contrary to the जलालुद्दीन पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। जलालुद्दीन के टाइम पे कुछ रहम बरता जाता था, पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उसने बलबन की पॉलिसीज़ को अपनाया, जिसमें टॉलरेंस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नोबल intermarriages between noble families, inefficiencies, spy system, and direction and drinking liquors were the basic reason of rebellion। उसने ये पाया कि जो नोबल्स जो हैं वो रिबेल करते हैं, और इंटर मैरिजेस भी होती हैं, और जो स्पाई सिस्टम है और ड्रिंकिंग लिक्वर मतलब शराब पीना, वो भी रिबेलियन का कारण बनता है। देयरफॉर ही पास 4 लॉज। उसने 4 लॉ बनाए उस टाइम पे। द पब्लिक सेल ऑफ लिक्वर एंड ड्रग वर टोटली बैन। जो पब्लिक सेल है, तब खुलेआम लिक्वर और ड्रग नहीं मिल सकते, दारू और शराब नहीं मिल सकती। और द इंटेलिजेंस सिस्टम वॉज रीऑर्गेनाइज। तो उसने इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, एंड ऑल द सीक्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ द नोबल्स वर इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द सुल्तान। जो भी सीक्रेट एक्टिविटीज़ नोबल करते थे उस टाइम पे, वो इमीडिएटली सुल्तान के पास पहुंच जाती थी। ही कॉन्फ्लिकेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल्स। तो उसने कॉन्फ्लिकेट्स किया प्रॉपर्टी की, नोबल्स की।
सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिवल्स विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वर नॉट अलाउड। जो सोशल गैदरिंग और फेस्टिवल्स होते थे उस टाइम पे वो परमिशन सुल्तान की लेनी पड़ती थी और बिना सुल्तान के परमिशन के वो अलाउड नहीं थे। बाय सच सेग्रेंट रूल हिज रेन वॉज फ्री फ्रॉम रेबेलियन। तो इन 4 रूल्स की वजह से, इन 4 हार्ड रूल्स की वजह से उसके जो राज्य करने का तरीका था और उसके जो रेन में जो भी रेबेलियन होते थे वो नहीं हुए उस टाइम पे। अब मिलिट्री कैंपेन कैसे करता है अलाउद्दीन खिलजी, हम उसके बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन मेंटेन अ ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन के पास एक ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी। ही सेंड हिज आर्मी 6 टाइम अगेंस्ट द मंगोल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स के साथ लड़ने के लिए अपनी आर्मी 6 बारी भेजी। द फर्स्ट 2 वर सक्सेसफुल बट द थर्ड मंगोल इन्वेडर ख्वाजा केम अप टू दिल्ली। पहले 2 जो थे वो सक्सेसफुल रहे पर जो थर्ड मंगोल इन्वेडर था ख्वाजा वो दिल्ली तक आ गया बट वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द कैपिटल सिटी। पर उसको स्टॉप कर दिया गया कैपिटल सिटी में आने से। द नेक्स्ट 3 मंगोल्स इन्वेजन वर आल्सो डेल्ट विद सेवरल एंड थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स वर किल्ड। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को दिल्ली आने से रोक दिया और काफ़ी सारा जो मंगोल अटैक कर रहे थे इंडिया पे बार बार उसको वहाँ पे रोक के उन्होंने ख़त्म कर दिया। द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वॉज फोर्टिफाइज एंड गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक जो था और जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं उसको अपॉइंट किया गया वार्डन ऑफ मार्चर टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर्स। गयासुद्दीन तुगलक को वार्डन ऑफ मार्चर अपॉइंट किया गया आगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मंगोल से। फिर आता है गुजरात का कॉन्कर्स जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी सेंड एन आर्मी अंडर 2 ऑफ हिज जनरल्स। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी गुजरात भेजी। टू उसके 2 जनरल्स थे नुसरत खान और उलुग खान गुजरात को कैप्चर करने के लिए 1299 एडी में। द रूलर रायकरण एंड हिज डॉटर एस्केप्ड। जो रूलर रायकरण थे और उसकी डॉटर जो थी वो वहाँ से भाग गए। वाइल द क्वीन वॉज कॉट एंड सेंट टू दिल्ली। और जो क्वीन थी उसको पकड़ लिया गया और वो दिल्ली में उसको भेज दिया गया। मलिक कफूर एंड एनरोज। मलिक कफूर जो एक गुलाम था हु आल्सो टेकन टू दिल्ली। मलिक कफूर को भी दिल्ली की तरफ लेके जाया गया एंड लेटर ही वॉज मेड द मिलिट्री कमांडर। जो मलिक कफूर था बाद में अपनी कह सकते हैं चापलूसी की वजह से वो मिलिट्री कमांडर भी बन गया। अब वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राजपूताने की तरफ जाता है। आफ्टर कैप्चरिंग आफ्टर कैप्चरिंग गुजरात अलाउद्दीन अटेंशन टर्न टूवर्ड्स राजपूताना। सबसे पहले वो रणथंभौर पे जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ द राजस्थान। जो उस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था राजस्थान का। इनिशियली द खिलजी आर्मी सफर्ड लॉस एंड नुसरत खान इवन लॉस्ट हिज लाइफ। इनिशियली जो रणथंभौर का हमला था उसमें खिलजी आर्मी को काफ़ी सारा लॉस सफ़र करना पड़ता है और नुसरत खान भी युद्ध में मारा जाता है। इन 1301 एडी द फोर्ट फेल टू अलाउद्दीन। 1301 एडी में रणथंभौर का किला अलाउद्दीन के कब्जे में होता है और राजपूत वुमेन कमिटेड जौहर और सेल्फ इमोलेशन। और जो राजपूत वुमेन्स होती हैं वो जौहर परफॉर्म करती हैं। अगला टारगेट जो था अलाउद्दीन खिलजी का वो था चित्तौड़ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अलाउद्दीन नेक्स्ट टर्न अगेंस्ट चित्तौड़। अलाउद्दीन फिर चित्तौड़ की तरफ जाता है। इट वॉज अनदर पावरफुल स्टेट ऑफ राजपूताना। वो एक पावरफुल स्टेट थी राजपूताना की। इन 1303 एडी अलाउद्दीन स्ट्रॉम्ड द चित्तौड़ फोर्ट। 1303 एडी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को भी मतलब जीत लिया। एंड अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स अलाउद्दीन अटैक चित्तौड़ बिकॉज ऑफ ही कमेंटेड पद्मनी द ब्यूटी क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह। और कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग चित्तौड़ पर हमला पद्मनी के कारण हुआ था जो क्वीन थी राजा रतन सिंह की। और वो काफ़ी
उनकी ब्यूटी से हुआ था। एंड आफ्टर दैट राजा रतन सिंह एंड हिज आर्मी फॉट ब्रेवरी। राजा रतन सिंह और उनकी आर्मी जो थी वो ब्रेवरी के साथ लड़ती है बट वर डिफीटेड। और जो राजपूत वुमेंस थी और रानी पद्मनी के रानी पद्मनी के जो क्या कहते हैं उसको आगे मतलब पीछे उन्होंने जौहर परफॉर्म किया। दिस पद्मनी एपिसोड वॉज ग्राफिकली मैंशनड इन द बुक पद्मावत रिटन बाय जयसी। और ये पद्मनी का जो एपिसोड है पूरा वो ग्राफिकली मैंशनड है पद्मावत में, जो जयसी ने लिखी है। आप उसको वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अगला जो कॉन्कर था वो था मालवा और उसके अदर रीजन्स। इन 1305 CE अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ एंकुन मुल्क। 1305 AD में एंकुन मुल्क के लीडरशिप में तो जो खिलजी आर्मी थी उन्होंने कैप्चर किया मालवा को, उज्जैन को, मांडू को, चंदेरी को और धार को, और वो कैप्चर करते गए सारे पार्ट्स को। आफ्टर दिस अलाउद्दीन खिलजी सेंड मलिक कफूर टू द साउथ एंड हिमसेल्फ अटैक सिवाना। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को साउथ की तरफ भेज दिया और खुद सिवाना की तरफ चल पड़ा। राजा शीतल देव द रूलर ऑफ सिवाना फॉट वायलेंटली बट वर डिफीटेड। राजा शीतल देवा जो थे, सिवाना के रूलर जो थे, वो काफ़ी ब्रेवरी के साथ लड़ते हैं पर वो डिफीट हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के अगेंस्ट। इन 1311 AD जालौर अनदर राजपूत किंगडम वॉज annexed। 1311 AD में जालौर भी अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। दस बाय 1311 AD अलाउद्दीन खिलजी बिकम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कैप्चर लार्ज पार्ट ऑफ राजपूताना। अलाउद्दीन खिलजी मास्टर बन जाता है नॉर्थ इंडिया का और वो कैप्चर कर देता है लार्ज पार्ट राजपूताना का। अब दक्कन की तरफ जाती है अलाउद्दीन खिलजी की सेना मलिक कफूर के कमांड में। अलाउद्दीन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन एंड द फार साउथ। और अलाउद्दीन की वही एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी भी जाती है क्योंकि वो साउथ तक गया था। दिस रीजन वॉज रूल्ड बाय 4 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज। और साउथ का रीजन जो है वो 4 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज रूल करती थी। यादवास ऑफ देवगिरी, देवगिरी के यादवास, ककातियास ऑफ वरानगर, ककातियास जो हैं वो वरानगर के, होयसाल्स ऑफ द्वारसुंद्रा के होयसाल्स एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई, जो मदुरई के पांड्यास। अलाउद्दीन सेंड मलिक कफूर टू लीड द खिलजीज डायनेस्टी इन्वेजन टू साउथ इंडिया। तो अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा खिलजी डायनेस्टी की इन्वेजन करने के लिए साउथ इंडिया में। इन 1306 एंड 1307 AD मलिक कफूर अटैक देवगिरी। मलिक कफूर ने देवगिरी पर अटैक किया। द रूलर ऑफ देवगिरी राय रामचंद्रा, जो राय रामचंद्रा थे देवगिरी के रूलर, उन्होंने सरेंडर कर दिया और ही वॉज गिवन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उनको गुजरात के डिस्ट्रिक्ट दे दी गई एंड वन ऑफ हिज डॉटर वॉज मैरिड टू अलाउद्दीन। और उन्होंने अपनी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया। तो देवगिरी का चैप्टर क्लोज होता है। आगे बढ़ते हैं। और 1309 AD में मलिक कफूर लॉन्च करता है अपना कैंपेन अगेंस्ट वानगल। और वहाँ के जो रूलर थे प्रतापरुद्रा देवा वॉज डिफीटेड एंड एनॉर्मस बूटी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हिम। तो वहाँ के जो प्रतापपुरा देवा थे वो डिफीट हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के सामने, और वहाँ से भी काफ़ी वेल्थ वहाँ से मिलती है मलिक कफूर को, तो वो कलेक्ट की जाती है। आगे मलिक कफूर का अगला टारगेट जो था वो था होयसाला रूलर जो वीरा बल्ला थर्ड थे। ही मार्च, ही वॉज डिफीटेड एंड ह्यूज बूटी वॉज साइज एंड सेंट टू दिल्ली। फिर वो भी डिफीट हो जाते हैं और वहाँ से भी काफ़ी सारा धन इकट्ठा किया जाता है और वो दिल्ली की तरफ भेज दिया जाता है। कफूर देन मार्च अगेंस्ट द पांड्यास। फिर कफूर जो है, मलिक कफूर जो है वो पांड्यास की तरफ जाता है
Veera Pandya felt the capital Madurai and Kafur seized enormous wealth from the Pandya's kingdom. फिर जो वीरा पांड्या थे वो भी कैपिटल ऑफ मदुरई में हार जाते हैं और वहाँ से भी उसको मलिक कफूर को काफ़ी सारा धन मिलता है और वो भी उसे दिल्ली भेज देता है। अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो के अकॉर्डिंग मलिक कफूर जो था वो रामेश्वरम तक गया था, वहाँ पे उसने एक मस्जिद बनाया एंड फिर वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। अलाउद्दीन ऑनर्स मलिक कफूर बाय अपॉइंटिंग द नायब मलिक ऑफ एम्पायर। मलिक कफूर को नायब मलिक एक उपाधि दी गई अलाउद्दीन के टाइम पे, और अलाउद्दीन ने ही उसे दी थी यह उपाधि क्योंकि वो साउथ को कॉन्कर करके आया था। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 AD। अलाउद्दीन खिलजी वो जो है वो 1316 AD में मर जाता है। ऑल्दो द सुल्तान वॉज इलिटरेट, सुल्तान जो था वो इलिटरेट था। ही पैट्रोनाइज पोइट्स, वो अपने पोइट्स को पैट्रोनाइज करता था, लाइक अमीर हसन एंड अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के दो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, अमीर हसन एंड अमीर खुसरो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें, ये पूछा जाता है। ही बिल्ड अ फेमस गेटवे नॉन एज अलाई दरवाज़ा, उसने एक फेमस गेटवे बनाया था अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, एंड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल ऑफ एट सिरी, और उसने एक न्यू कैपिटल भी बनाई थी सिरी में। अलाउद्दीन अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर आज़म, अलाउद्दीन ने एक टाइटल अज्यूम किया था सिकंदर आज़म का, एंड गेव द टाइटल ऑफ तुती ए हिंद टू अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को तुती ए हिंद टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो अगला रूलर बनता है। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, वन ऑफ हिज सन्स ऑफ अलाउद्दीन, जो अलाउद्दीन का वन ऑफ बेटा था, वो आगे थ्रोन को संभालता है। ही अबॉलिश्ड ऑल द हार्श रेगुलेशन, उसने सारी हार्श रेगुलेशंस को अबॉलिश कर दिया ऑफ हिज फादर, जो उसके फादर ने लगाई थी। ही वॉज नॉट एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो कुछ देर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से नहीं चला पाया और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। फिर अगला जो बनता है सुल्तान, वो है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो 1320 AD में बनता है। ही किल्ड मुबारक शाह, उसने मुबारक शाह को मारा, एंड हिज रेन डिड नॉट लास्ट लॉन्गर, फिर उसकी जो रेन थी वो भी काफ़ी टाइम तक नहीं रही। द गवर्नर ऑफ दीपालपुर गाजी मलिक किल्ड द खुशरा शाह, जो दीपालपुर का गवर्नर था गाजी मलिक, उसने खुशरा शाह को मार दिया, एंड असेसेस द थ्रोन टू दिल्ली, फिर वो वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया अंडर द टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक, जिसका मतलब तुगलक वंश का आगे शासन शुरू हो गया, जब ने नसीरुद्दीन खुसरा शाह को मारा। He was the only Hindu convert to sit on the throne of Delhi. वो सिर्फ एक ओनली हिंदू था जो कन्वर्ट हुआ था, जो दिल्ली की थ्रोन पे बैठा था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ खिलजी डायनेस्टी के तीनों रूलर्स की सारी जानकारी ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पहुंचाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं हमारे चैनल को, ताकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।